हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप सेफ हैं, सुरक्षित हैं, खुश हैं और खुशी रहिएगा। जरूरी है स्वास्थ्य के लिए खुश रहना। आइए तो मैं आप सबका स्वागत कर दूं मेरे चैनल इंग्लिश सागर में। और जैसा कि आपको पता है कि मैं कुछ लगातार वीडियो सिंथेसिस पे बना रहा हूं कि सिंथेसिस क्या होता है। ये कॉम्बिनेशन ऑफ सेंटेंसेस होता है, जैसे एक नया सेंटेंस बने, वो नया सिंपल सेंटेंस बने, कॉम्प्लेक्स बने या कंपाउंड बने। मैंने आपको सिंपल सेंटेंस बनाना बता दिया पीछे के वीडियोस में। आज मैं आपको बताऊंगा कि हम यानी दो सिंपल सेंटेंस को जोड़ करके एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कैसे बनाएं। फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कि दो सिंपल होगी आपके सामने, उन्हें मिला करके हमें कॉम्प्लेक्स बनाना है। तो कॉम्प्लेक्स बनाने के तीन तरीके हैं। देयर आर थ्री टाइप्स टू मेक अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तीन तरीके हैं। पहला कौन सा है? नाउन क्लॉज, दूसरा है एडजेक्टिव क्लॉज और तीसरा है एडवर्ब क्लॉज। एक्चुअली हम इन तीनों क्लोजेस का यूज करेंगे जब दो सिंपल को जोड़ेंगे और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाएंगे। तो ये क्लोज क्या होता है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है जो जिसका अपना सब्जेक्ट हो, अपना एक वर्ब हो और जो एक सेंटेंस का पार्ट हो। सेपरेट नहीं होएगा, एक सेंटेंस के अंदर होएगा। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं नाउन क्लोज का यूज करके हम कैसे दो सिंपल सेंटेंस को जोड़ करके कॉम्प्लेक्स में बदलेंगे। तो पहले क्या होता है? नाउन क्लोज क्या है? एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है दैट सर्व एज ए नाउन इन ए सेंटेंस। तो सेंटेंस का तो हिस्सा एक क्लोज होगा ही होगा जिसमें सब्जेक्ट वर्ब होगा, और नाउन क्लोज, एडजेक्टिव और एडवर्ब क्लोज अलग अलग है। तो नाउन क्लोज क्या होगा? उस सेंटेंस में एक नाउन की तरह काम आएगा। नाउन क्या होता है? आपको पता है कि नाउन किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान को रेफर करता है, डेनोट करता है, प्लेस, थिंग्स, पर्सन, आइडियाज एक्सेट्रा। तो ये एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स होगा, शब्दों का एक समूह जो पूरे सेंटेंस में एक नाउन की तरह काम करेगा, वो एक नाउन क्लोज होता है। नाउन क्लोज उदाहरण लीजिएगा। आई बिलीव दैट ही इज ऑनेस्ट। देखिएगा यहां हमें सही करना पड़ेगा, दैट ही इज ऑनेस्ट। आई बिलीव, मैं विश्वास करता हूं, और ही इज ऑनेस्ट, वह ईमानदार है। तो बीच में कनेक्टर आया है, कनेक्टर के एक और सब्जेक्ट वर्ब है और एक और सब्जेक्ट वर्ब है। तो एक्चुअली जो क्लोज होता है वो सब्जेक्ट और वर्ब होता है एक सेंटेंस में, जो अलग अलग काम करता है। और एक सेंटेंस में जितने सब्जेक्ट और वर्ब होंगे उतने ही क्लोजेस आएंगे। तो इसमें दो क्लोज हैं। एक क्लोज ये है आई बिलीव, ये है प्रिंसिपल क्लोज, और आगे ही इज ऑनेस्ट सब्जेक्ट वर्ब, और ये है एक सब ऑर्डिनेट क्लोज। एक्चुअली ये तीनों के तीनों सब ऑर्डिनेट क्लोज हैं। ये डिपेंडेंट क्लोज हैं जो प्रिंसिपल क्लोज के ऊपर डिपेंड करेंगे। तो ये प्रिंसिपल क्लोज है, मेरा विश्वास है कि वह ईमानदार है, बीच में कनेक्टर लिया तो यहां से ये एक नाउन क्लोज हुआ, वह ईमानदार है। तो ये एक नाउन की तरह इसमें काम कर रहा है। और फिलहाल यहां पे ये जो वर्ब है प्रिंसिपल क्लोज की बिलीव, इस बिलीव का एक ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है। यहां पे ऑब्जेक्ट है ये। दूसरा देखिएगा, ही सैड दैट ही कुड स्पीक 3 लैंग्वेजेस। तो इसमें देखिएगा कनेक्टर है, इससे पहले सब्जेक्ट और वर्ब, इधर सब्जेक्ट और वर्ब, तो इसका मतलब इसमें क्लोजेस हैं। सब्जेक्ट वर्ब जितने होंगे वो क्लोज होंगे। तो इसमें नाउन क्लोज है, दैट से शुरू होता है, दैट ही कुड स्पीक 3 लैंग्वेजेस, कि वह 3 लैंग्वेज बोल सकता है। ही सेड, उसने कहा। तो ये नाउन क्लोज है और ये प्रिंसिपल क्लोज है। अब बात यह है कि हमें कैसे पता चलेगा कि ये नाउन क्लोज है या ये प्रिंसिपल क्लोज है। तो इसके लिए मैं आपको बताता हूं। देखो नाउन क्लोज कैसे हम पहचानेंगे एक सेंटेंस में। नाउन क्लोज देखिए, प्रिंसिपल क्लोज में व्हाट
और हु लगाकर क्वेश्चन करने से, प्रिंसिपल क्लोज में व्हाट या हु लगाकर प्रश्न करने से जो क्लोज आंसर बने, जो क्लोज आंसर बने वो डेफिनेटली एक नाउन क्लोज होता है। कि प्रिंसिपल क्लोज में आप व्हाट लगा के क्वेश्चन करिएगा या हु लगाकर क्वेश्चन करिएगा और जो क्लोज उनका आंसर दे, रिप्लाई करे, वो डेफिनेटली नाउन क्लोज होता है। एग्जाम्पल के लिए लिख लें, ही हैज won ए मैच, ये लिख दिया मैंने। एक सेंटेंस ये है, डू यू नो दिस, ये दो सेंटेंस है। हम इसमें क्वेश्चन करेंगे, देखिएगा, डू यू नो दिस, क्या तुम ये जानते हो, व्हाट लगा के क्वेश्चन करिए, व्हाट डू यू नो, तुम क्या जानते हो। हम जानते हैं कि ही हैज वन ए मैच, उसने एक मैच जीत लिया, यानी इसमें व्हाट लगाकर आप क्वेश्चन करेंगे और ये आपका अगर आंसर बनता है तो डेफिनेटली एक नाउन क्लोज है। डू यू नो दिस, क्या तुम ये जानते हो, व्हाट डू यू नो, तुम क्या जानते हो। हम जानते हैं कि ही हैज won ए मैच। अब इसको बनाएंगे तो हमें कनेक्टर चाहिएगा। जब हम दोनों को जोड़ेंगे तो हमें कनेक्टर चाहिएगा, और कनेक्टर हमारे पास देखिएगा, मैं आपको बता देता हूं। एक तो दैट का यूज होता है इसमें, और WH जो क्वेश्चन वर्ड है, और WH से हटकर एक हाउ, इनका यूज करेंगे, या फिर इफ या वेदर इफ की जगह ये कनेक्टर बनेंगे। इन दोनों को जोड़ना है, ये कनेक्टर लेना है। कब लेना है ये कनेक्टर, जब हमें पता चल जाए कि ये नाउन क्लोज है, हमें व्हाट एंड हु का जवाब दे रहा है। तो प्रिंसिपल क्लोज रूल के तहत पहले लिखा जाता है डू यू नो। अब ये कट जाएगा, ये इंडिकेटर है, इट दिस और दैट कट जाएंगे, ये इंडिकेशन करेंगे इसकी तरफ। जब ये जुड़ जाएगा तो इनकी आवश्यकता नहीं होती। अब हमें कनेक्टर लगाना है यहां पे, देखिएगा, हमें पता चल गया कि डू यू नो दिस, तुम जानते हो, व्हाट डू यू नो, तुम क्या जानते हो, ही हैज वॉन ए मैच, उसने मैच जीत लिया। अब इसको जब हम जोड़ेंगे इसके साथ तो हमें कनेक्टर चाहिएगा। अब देखिएगा यहां पे दैट आएगा, WH या हाउ, इफ या वेदर क्या यूज करेंगे, डिपेंड करेगा हमारे इस सेंटेंस के ऊपर। अगर ही हैज वॉन ए मैच, ये सेंटेंस इंट्रोगेटिव नहीं है, प्रश्नवाचक नहीं है, एक सिंपल सेंटेंस है, तो ऑलवेज दैट आएगा। अगर ये इंट्रोगेटिव है, प्रश्नवाचक है, देन क्वेश्चन वर्ड हाउ या इफ वेदर आएगा। और अगर क्वेश्चन यस और नो वाला क्वेश्चन है, जिसका जवाब हम यस और नो में दें, जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है, तो आप इफ या वेदर यूज करेंगे। लेकिन अगर क्वेश्चन वर्ड खुद लगाए तो आपको उसी क्वेश्चन वर्ड को यहां पे कनेक्टर बना देना है। अब जैसे इसको देखें, डू यू नो, अब ये चूंकि सिंपल सेंटेंस है, प्रश्नवाचक नहीं है, तो आप क्या यूज करेंगे इसमें, दैट ही हैज वॉन ए मैच, और पूरा सेंटेंस हमारा इंट्रोगेटिव होगा, प्रश्नवाचक होगा, क्योंकि मैन क्लोज हमारा प्रश्नवाचक है। मैं समझता हूं कि बात आपके समझ में आई है। एक सेंटेंस ये है आपके सामने, एक सेंटेंस ये है। अब ये दो सेंटेंस है, दोनों को जोड़ेंगे तो डेफिनेटली एक प्रिंसिपल क्लोज बनेगा और एक सबऑर्डिनेट क्लोज बनेगा। और जैसे मैंने नाउन का बताया कि नाउन क्लोज को कैसे फाइंड आउट करेंगे, प्रिंसिपल क्लोज में, ये बना प्रिंसिपल क्लोज है, प्रिंसिपल क्लोज में व्हाट या हु लगाकर क्वेश्चन करने से जो क्लोज आंसर बनेगा डेफिनेटली वो एक नाउन क्लोज होगा। और नाउन क्लोज
जब सिंपल सेंटेंस हो दैट से जोड़ा जाएगा, जब इंटरोगेटिव हो तो WH या ये हाउ आएगा। अगर यस और नो क्वेश्चन है, हेल्पिंग वर्ब से शुरू होकर प्रश्नवाचक है तो इफ या वेदर यूज करेंगे। अब क्योंकि ये तो सिंपल है और इसमें क्वेश्चन आई डू नॉट नो दिस, मैं ये नहीं जानता। व्हाट डू आई नॉट नो, मैं क्या नहीं जानता, मैं नहीं जानता कि पुलिस ने कल क्रिमिनल को पकड़ लिया। तो इसको हम पहले लिखेंगे आई डू नॉट नो, और ये हट जाएगा और इसमें कनेक्टर हम दैट लगाएंगे क्योंकि सिंपल सेंटेंस है, प्रश्नवाचक नहीं है, तो कनेक्टर क्या आ जाएगा, दैट द पुलिस caught the criminal yesterday। ये सिंपल सेंटेंस। तो यहां से ये नाउन क्लोज है और इधर ये प्रिंसिपल क्लोज है। उम्मीद करता हूं आपके समझ में आया होगा। अगर आपके समझ में आया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, आगे बढ़ने का मौका दीजिए और एंजॉय करिए। थैंक्स, हैव ए नाइस डे।